कि वहाँ 2 मज़ार पे जाते थे। हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस चीज़ को वो ज़्यादा ही मानते हैं। पुलिस वाले के पास से कोई इंक्वायरी नहीं है हमारी तरफ, क्योंकि मैं तो अपने मन से शादी उदी कर लिया था, चला गया था, इसलिए वो मेरे से कम बात कर रहे हैं। मुझसे साक्षी कॉल करी, बोली अमित भैया मम्मी और एक बहन नहीं रही शबनम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग नवादा में जो घटना घटी थी उसी घटना के क्रम में, जो इनका पैतृक गांव है जहां पे ये रहते हैं, ये अम्मा कहा जाता है, अम्मा बाजार कहा जाता है, ये परिवार के लोग ही हैं, ये उनके बेटे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित गुप्ता। अमित जी, क्या घटनाएं हुई है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है क्या? देखिए, जैसे कि मुझे जो कॉल आया था दीदी के पास से कि सब लोग घर में बंद करके पता नहीं कहाँ गया है, तो दीदी इधर उधर कॉल दोहराई, हम भी दोहराए, क्योंकि उसी दिन सेम डे जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मेरी बात भाई से हुआ था 8 बजे के आसपास। तो ऐसा उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ ये बोला मुझे। मैं पूछा खाना पीना खा लिया, बोला हाँ खा लिए। तो सब लोग कैसे, तो ठीक है, मम्मी से बात करवाने बोले तो बोला सो गए। तो हम बोले चलो ठीक है, बाद में बात कर लेना। तो फिर मैंने कॉल काट दिया। फिर मतलब 2 घंटे के समथिंग में अपने घर जब लौटा तो दीदी कॉल करी कि प्रिंस भाई सब ने है, और तो हम बोले हट पागल है, हम अब भी बात किए हैं, ऐसा मत बोल। तो बोली नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है। तो हम बोले पता करवाओ, ताला बाहर से कि अंदर से। तो फिर मुझे दीदी बोली कि ताला बाहर से लगा हुआ है। तो फिर बहुत देर, लगभग 1 घंटा बीत गया होगा, तब पता चला कि वो मज़ार पे था, ये पता था। लेकिन पापा, जब हम लोग जानते हैं कि वहाँ 2 मज़ार पे जाते थे, ठीक है। तो फिर हम दीदी से पूछे कौन सा मज़ार पे, तो बोली सोबिया के पास कोई मज़ार है। तो हम, एक दोस्त है मेरा, छोटू नाम है उसका, हम उसको भेजे फ़ोन करके कि भैया देखिए ऐसा ऐसा बात है, सही बात है, जल्दी से जाइए। तब वो गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचा, क्योंकि बहुत 3-4 लोगों को किया, वो गया नहीं, ठीक है। वही एक ऐसा इंसान था जो गया। तो हम उसी दोस्त था, प्लस फैमिली रिलेशन में भी आता है, लेकिन हम दोस्तें मानते हैं, फैमिली में कौन लगता है पता नहीं। और फिर उसके बाद वो गया, सन्नी रिपोर्टर हैं एक नवादा में, उनके साथ वो गए, 2-3 पुलिस वाले को भी लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने फिर अपना सबको, 2 लोग तो एक्सपायर हो गए थे, मम्मी और एक बहन मेरी। और लास्ट में पहुंचने से जस्ट 2 मिनट पहले मेरी छोटी वाली बहन मुझे कॉल करी थी, क्योंकि मैं लगातार कंटिन्यू कॉल कर रहा था, उठाई नहीं। पापा और भाई का नंबर ऑन था, दोनों नहीं उठाया। लास्ट में उसी के नंबर, भाई के नंबर से साक्षी कॉल करी, बोली अमित भैया मम्मी और एक बहन नहीं रही शबनम, और हम लोग सब मिलकर जहर खा लिए। और फिर वो मिट्टी के जैसा जो आवाज़ होता है वो आने लगा। तो मैं डर से फ़ोन जल्दी से काट के और उसको कॉल किया जो वहाँ जा रहा था, बोले भैया जल्दी पहुँचिए। वो बेचारा गया, पहुँचा। और उसके बाद ये आप लोग को फिर तो सब पता ही है। गुप्ता कास्ट के लोग जो होते हैं वो व्यापार में ज़्यादातर रहते हैं। हाँ, तो मेरे पापा भी तो व्यापार ही कर रहे थे शुरू से ही। आज हम लोग ठेला चला चला करके दुकान किए, होटल खोल करके ड्राई फ्रूट फल का दुकान किए। ऐसा नहीं नौकरी नहीं किए हैं। नौकरी तो मैं करने चल गया था दिल्ली 2017 में, लेकिन मेरे पापा नौकरी बहुत पहले किए होंगे, तो हमें नहीं पता, हो सकता है मेरे से पहले किए होंगे। जब से मैं होश में हूँ तब से अपना ही कर रहे हैं। तो फिर ऐसा करा कि कर्ज का कुछ बोझ था, तो ऐसा कुछ शेयर करते तभी तो मैं आपको सपोर्ट करता। मुझे शेयर नहीं कोई जानकारी आपको नहीं, मुझे भी नहीं है। और यहाँ तक कि इनसे बात हमेशा होती थी, क्योंकि मैं तो अपने मन से शादी उदी कर लिया था, चला गया था, इसलिए वो मेरे से कम बात कर रहे थे। इनसे बात होती थी तो इनको भी नहीं बताएं तो मुझे कहाँ से बताएंगे। हाँ हाँ। क्या लगता है कि आप लोगों को इसमें कुछ गलत हुआ है क्या आपके परिवार के साथ? ऐसा कुछ लगता है क्या? इसके बारे में देखिए, मेरी फैमिली आपको सब कुछ मीडिया को बता चुके हैं, पुलिस को भी। उस पे फोकस करते हुए आप उस पे कार्रवाई कीजिए। हमारे तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा जानकारी चाहिए। हाँ सर, मैं जान रहा हूँ। हमारे तरफ से इसलिए सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि हम 5 साल कंटिन्यू दिल्ली में हैं। अगर आते भी है ना तो 1-2 दिन रुकते हैं, चल जाते हैं, बस इतना ही टाइम है। वो भी मेरे को आया हुआ साल भर हो गया। मैं समथिंग 9 नवंबर को, दीदी का शादी 21 को था, 9 नवंबर को आए थे, उसके बाद नहीं गए। तो उस बीच में अगर उनके थ्रू जो बात हमसे होती थी बताई नहीं, कभी ऐसी कोई नहीं है मेरे को ऐसा कोई जानकारी। एक बेटी भी है जो गुप्ता परिवार की, जो एक बेटी भी है। क्या नाम है आपका? गुंजूसा गुप्ता। एक चीज बताइए, पापा से आपकी लगातार बात हो रही थी, है ना? हाँ, फैमिली में सबके होती थी, पर कोई ऐसा कुछ बताते नहीं थे। अच्छा, कुछ भी नहीं। एक चीज बताइएगा, जैसा पता चल रहा है कि पापा जो आपके मजार पे जाया करते थे, 2 मजार हो गए, 2 मजार का क्या बात है, किस चीज के लिए जाते? ऐसा कुछ नहीं, पूजा पाठ चीज को वो ज्यादा मानते थे। अच्छा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस चीज को वो ज्यादा ही मानते थे।
तो इसलिए हमेशा वो जाते थे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं किसी तरीके से बहला फुसला कर उनको कुछ भ्रमित किया गया होगा? ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो उन्हें भगवान ये सब बहुत प्यारे थे, वो मानते ही थे। कर्ज की कोई बात आपको पता है क्या? बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। वो शादी भी हुआ, उसमें भी वो कुछ बात शेयर नहीं करते, तो जो भी बात अपने तक ही रखते थे, किसी से नहीं बोलते थे। हमारे घर में कोई नहीं कह सकता कि कुछ भी बातें उनसे शेयर की गई है। अच्छा, इस घर पे जो पैतृक घर है आपका, यहाँ पे कौन कौन रहा करते थे? यहाँ मेरे अभी 2 पापा और रहते हैं, 2 बाहर रहते, एक की डेथ हो गई थी पहले ही। अच्छा। बस 5 भाई है ना, तो 2 बाहर रहते थे। एक मेरे पापा, एक बड़े पापा बाहर रहते हैं, इसमें 2 पापा यहाँ रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आपकी जो 3 बहनें थी वो कहीं ना कहीं अपने आप में परिपूर्ण थी, इस तरह की कदम कैसे उठा सकती है? पता नहीं, परेशानी होगा, कोई बात होगी। अब वो तो बोली नहीं मुझे, कोई बात होगी तभी इतना बड़ा डिस्कस ली होगी। कहीं इतना बड़ा डिस्कस लेना कि कहीं कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी। नहीं देखिए, अब मुझे बोलती तो मैं आपको बोल सकती हूँ, मुझे वो बताई ही नहीं, क्या मैं बताऊँ आपको। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहती हूँ। और बोलनी ही नहीं, खुद से कुछ नहीं बोली, नॉर्मल बात ही हो रही थी, कुछ नहीं बोलती थी। क्योंकि किसी से पापा किसी से नहीं बोलते हैं, कुछ अलग ही टाइप के थे वो, अपने तक ही बात रखते थे, हर तरह का बात। इतनी बड़ी बात तो बिल्कुल नहीं बोले, क्या बताऊँ। और कुछ आप जानकारी जो देना चाहेंगे दे सकते हैं? मुझे कुछ जानकारी बात हुई है, वो भी पॉइजन खाने के बाद। वो मुझे ही की थी छोटी बहन, डायरेक्ट पॉइजन खाने के बाद बोली कि हम लोग पॉइजन खा लिए मज़ार पे। मैं तो इतना से डर कर फ़ोन ही काट दी थी, क्योंकि मुझे बात करूँगी तो फिर बचाऊँगी कैसे। रात का टाइम था, हमारा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था। मैं इधर उधर नंबर मिलाने लगी थी कि मैं भी नवादा में बढ़ी हुई हूँ, तो मेरे पास भी किसी ना किसी का नंबर होता है, तो मैं नंबर ही मिला रही थी बस। और क्या बताऊँ, वैसे तो गए सब, तो इतना तो बात ही जब तक फैल गया। मुझे तो दिल्ली से आना था। के लोग अभी तक कितने प्रशासन जांच कर रही है, प्रशासन के कार्य से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? देखिए, मुझे तो ये नहीं पता कि प्रशासन क्या है, ठीक है। जब से मैं दिल्ली से आई हूँ रोज ही आ ही रहे हैं सब, किसी टाइम पुलिस वाला नहीं आया है कोई भी। पुलिस वाला कौन आया है अपने पास? प्रशासन को हाँ, प्रशासन में पुलिस होता है। जी नहीं, अच्छा नहीं आया, कोई नहीं, वहाँ भी नहीं आए थे, घाट पे भी नहीं आए, कोई भी नहीं। तरफ से कोई जांच नहीं? अच्छा, पोस्टमार्टम करवाया गया था क्या सबका? हाँ, मैं आई थी ना तो सब कुछ हो रखा था, यहाँ बॉडी थी मिला मुझे, सबका पोस्टमार्टम हो गया। सबका पोस्टमार्टम किया गया है। प्रशासन के द्वारा अभी तक प्रशासन यहाँ पे नहीं पहुंचा। प्रशासन से मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास आया ही नहीं प्रशासन। मेरी सिर्फ ट्रेन पे बात हुई थी डीएसपी साहब से फ़ोन पे, तो यही बात हुई थी कि थाना में जा कर के अपना बात कर लो। और थाने में मैं गया तो जब तक छोटी वाली बहन भी शाम को डेथ हो गई थी, उसकी बॉडी ऐसे ही रखा हुआ था। फिर उनके साथ में थाना से गया हॉस्पिटल से उनकी बॉडी खुद ही लिया, शमशान घाट गया, 6 लोगों को देखा, फिर सबका अंतिम संस्कार किया। पुलिस वाले से मुझे कोई क्वेश्चन बस इतना ही है कि मेरे साथ गए आए बस, इसके अलावा पूछताछ कुछ भी नहीं। मेरे से पूछे तो मैं बोला कि मैं क्या बताऊं, कुछ भी नहीं जानता हूं मैं, आपको सब कुछ पता ही है। उसके बाद एक दिन भी नज़र नहीं आए हैं यहाँ पे, नहीं आए। पुलिस वाले के पास से कोई इंक्वायरी नहीं है हमारे तरफ। देखिए, अगर गलत हुआ है मेरे फैमिली के साथ तो जांच होना चाहिए, बस मैं यही बोलूँगा। अगर मेरे को पूरी बात पता होता तो मैं साफ बोलता कि हाँ मुझे तो चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली सारे के सारे चले गए, मैं किसके भरोसे रहूँगा, इसलिए तो मैं साफ बोलता मुझे तो चाहिए। लेकिन अब जानते ही नहीं हूँ, अब मैं नहीं, आपको नहीं जान रहा हूँ, आपको क्यों फंसा दूँ। इसलिए आप अपने हिसाब से मेरे फैमिली ने जो भी बयान दिया उस पर कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ाइए बात। हमसे जो होगा, देखिए कानून के मामले में और कोर्ट के मामले में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। इस सब मैटर में आज तक हम लोगों को ना पापा रहने दिए हैं, ना हम लोग पता है। अब जो पूछा जाएगा, जो जानेंगे वो बताएंगे, इससे आगे कुछ नहीं जानते हम। नहीं जानते। कहीं ना कहीं एक परिवार में इनके पिता जो थे, इनकी माता का साया एक परिवार से हट चुका है, और कितनी दुख में ये लोग होंगे वो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। तो प्रशासन के लोगों को ध्यान देना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनको किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये लोग बाहर रहते तो जानकारी कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसकी जो है सीबीआई जांच करवाकर एक एक चीज़ को तह तक जा सकती है। शासन के लोग ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं एक परिवार को न्याय मिलेगा। जय हिंद।